का अभाव है, इसीलिए आज हम संक्षिप्त में सुने। सबसे पहले माँ दुर्गा, कल हमने दुर्गम नामक दैत्य की कथा सुनी, जहाँ पर माँ आदि शक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। उन पंच महाप्रकृति देवियों में उसी माँ दुर्गा को शिव प्रिया भी कहा जाता है। उन्हीं माँ दुर्गा को माँ पार्वती, शैलपुत्री, ब्रह्मानी भी कहा जाता है, ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। विष्णु की माया जो है, जिनके बिना प्रभु अधूरे हैं, ऐसे वो नारायणी महालक्ष्मी हैं। अंततः कभी भी पार्वती में यानी शिव प्रिया में और विष्णु प्रिया में भेद नहीं करना चाहिए। वो दो होते हुए भी एक ही हैं। भगवान शिव में और भगवान नारायण में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भेद करता है उसकी पूजा कभी सफल नहीं मानी जाती है। आप जानते हो, कई लोगों को अभिमान आ जाता है, हम तो शैव संप्रदाय से हैं, हम तो शिव जी की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय वाले कहते हैं कि हम तो वैष्णव संप्रदाय से हैं। देखिए, दुनिया में ये सब हमारा अपना अपना मत है, ये बुद्धि है। पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है, और सबसे बड़ा भाग्य हमारा ये है कि हमें कभी इस भाव में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम धर्म से हैं, हम सनातन धर्म से हैं। ये सबसे बड़ी बात है। परम वैष्णव जो अपने आप को कहते हैं, तिलक लगा लिया, ऊर्ध्व पुंड, और शैव संप्रदाय वाले त्रिपुंड लगाते हैं, वैष्णव वाले ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, तो दोनों में मतभेद हो जाता है। हम तो शिव जी के भक्त हैं। लेकिन आपको ये बात पता हो ना हो कि भगवान शिव जी के जैसा वैष्णव संसार में तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। और भगवान विष्णु के जैसा सैव्य यानी शिव जी का भक्त कोई नहीं है। भगवान नारायण शतोगुणी हैं, भगवान शिव तमोगुणी हैं। और शतोगुण का मतलब है कि श्वेत रंग हो जाना, तमोगुण का मतलब है कि श्याम वर्ण, काला वर्ण हो जाना। लेकिन यहाँ उल्टा है, शंकर भगवान श्वेत वर्ण, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, और नारायण भगवान नीलांबुज श्याम मलको मलंगम, ये श्याम वर्ण के हैं और वो गौर वर्ण के। अब कभी दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों? भगवान महादेव नारायण भगवान की आराधना करते करते उनके रूप में ऐसे खो गए कि नारायण भगवान का शतोगुणी स्वरूप यानी श्वेत वर्ण शंकर भगवान के स्वरूप में आ गया। और नारायण भगवान सदा ही शंकर भगवान की आराधना करते हैं। इसीलिए भगवान शिव का तमोगुण रंग यानी कि काला वर्ण, श्याम वर्ण भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। ये देव आराधना का महत्व होता है। इसीलिए इन दोनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। माता महालक्ष्मी शुद्ध स्वरूपा हैं, शांति स्वरूपा हैं, सुशील हैं, अति संयमी हैं, सदा नारायण की सेवा करने वाली होती हैं। इसीलिए हर नारी को लक्ष्मी की भांति शांत, सुशील, संयमी और शोभामयी होना चाहिए। उसी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। वही लक्ष्मी का रूप राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में, गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के रूप में, और इसके बाद महाराज स्वर्ग में वो स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं। माँ सरस्वती बुद्धि, वाणी, विवेक, वीणा पुस्तक धारिणी हैं, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये माँ प्रतिभा, स्मृति, संगीत, विद्या, बुद्धि, कवि,
अनन्य प्रकार के संगीतों का प्रदान करने वाली देवी हैं। अतः ये सदा ही सतोगुण रूप में विराजमान रहती हैं। श्वेत वस्त्र धारण करके हाथों में सुंदर वीणा वादन करती हैं। माँ सावित्री देवी, माँ सावित्री देवी चार वेद, वेदांग, शास्त्र, जो तंत्र विद्याओं में जो मंत्र कहे जाते हैं, उन सब की जननी यानी कि माँ सावित्री देवी है, माँ गायत्री देवी है। तीर्थों को पवित्र करने के कारण इनको सावित्री और गायत्री का स्मरण किया जाता है। ये माँ परम सुंदरी हैं और वामांग में, परमात्मा के वामांग में विराजमान हैं। ये माँ सावित्री है। अब आती हैं अंत में जो समस्त देवियां जिनके रूप से प्रकट हुई हैं, और वो हैं श्याम प्रिया, कृष्ण प्रिया, रास रासेश्वरी माँ श्री राधिका रानी। राधा रानी को तो हम अन्य रूपों में, आजकल तो श्री राधा जी की शक्ति को पहचानना किसी के बस की बात नहीं है। देवी भागवत में श्री राधा रानी को सर्वस्व जितनी भी देवियां हैं, आगे कथा सुनेंगे, वो सब राधा जी का ही स्वरूप बताया गया है। ऐसे श्री राधा रानी के प्रति हमारे मन में केवल इतनी सी सोच बन गई है कि राधा रानी तो केवल रास रचाने वाली एक साधारण गोपी थी। जो व्यक्ति ऐसा सोचता भी है वो सबसे बड़ा पाप करता है, क्योंकि राधिका रानी रास रासेश्वरी श्री कृष्ण की प्रिया हैं, जिनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी को, हम आप क्या कहते हैं, बस राधा जी के सामने खड़े हो गए, बस राधा सहस्त्र नाम पढ़ लिया कि राधा रानी प्रसन्न हो गई। 60,000 वर्ष तक तप करना पड़ा ब्रह्मा जी को, तब जाके श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन हो पाया। आपने देखा होगा राधा रानी के चरण हमेशा बंद रहते हैं, ढके रहते हैं। वो इतनी करुणामयी हैं, इतनी कृपामयी हैं कि जगत में पापी से पापी व्यक्ति अगर उनके चरणों में आकर लिपट जाए, राधा रानी चरणों से कभी दूर नहीं। भगवान कृष्ण एक दिन राधा रानी से कहते हैं, हे राधिके, आप सदा ही इस ब्रज की चरण, इस ब्रज की रज में भ्रमण करती रहती हैं और कभी भी यमुना में जाकर अपने चरण धोती नहीं हैं। ऐसा क्यों? जैसी स्थिति में आप रास में वो धूल धूसरित होकर आती हैं, उसी अवस्था में आप विराजमान हो जाती हैं। इस धूल को, इस रज को चरणों से धोती क्यों नहीं? भक्तों से चरण धुलवा लिया क्या? राधिका रानी कहती हैं कि नहीं नहीं, यही मेरा स्वभाव है। मेरे मन में ये हमेशा भाव बना रहता है कि अगर मैं ये चरणों को धो लूंगी तो ये जो चरण में रज है ये आके लगी है, जिनकी आस सदा भक्त लगाए रहते हैं, वो चरण से रज में दूर हो जाएगी। इसलिए मैं अपने चरणों से जो लग जाए उसको कभी दूर करना नहीं चाहती। अब सोचो वो प्यारी श्यामा जो कितनी सुंदर है, कितनी दयामयी है, कितनी करुणामयी है, जो धूल को अलग करना नहीं चाहती। और हम और आप जैसे छोटे मोटे जीव प्राणी अगर उनके चरणों में लग जाएं तो क्या वो प्यारी जो कभी अलग करेंगी? कभी नहीं करेंगी। ऐसे श्री श्यामा जो अभी इनकी महिमा का वर्णन पूर्ण नहीं हुआ है और समय भी हो रहा है, इसीलिए हम और आप सब ऐसे मेरी श्यामा जी का एक प्यारा सा भाव सुंदर ग्रहण करके तुरंत माता जी का अद्भुत दर्शन करके आज की कथा के विश्राम में प्रवेश करेंगे। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आइए ऐसी श्री श्यामा जी से बार बार प्रार्थना करेंगे। हे श्यामा जी, हम तो पापी हैं, हमारे पाप ज्यादा हैं, पुण्य कम है, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा करो कि आपका जो धाम है श्री धाम वृंदावन, ऐसे धाम में हमें सदा सदा के लिए स्थान दे दो।